वंश जी, रेवाड़ी से, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम अपने सांसारिक लक्ष्य की ओर चलते हुए बार बार विफल हो जाते हैं तो क्या ये संकेत है कि हमें बार बार फिर से प्रयास करना चाहिए या प्रयास करना चाहिए, उस लक्ष्य प्रयास को करना छोड़ देना चाहिए। देखो, इसमें कारण होता है पूर्व प्रारब्ध। जब हम कोई उन्नतिशील क्रिया करते हैं और हमारी अवनति हो जाती, हार हो जाती, तो हमारा बुरा प्रारब्ध हमको परास्त कर रहा है। अब उस बुरे प्रारब्ध को मिटाने के लिए जो तप करे तुम्हारी कुमारी, तो भावी मिट सके त्रिपुरारी। हमारे जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको भगवान मिटा सकते हैं यदि हम नाम जप करें, भगवद आराधना करें। रोज हमें नियम पूर्वक नाम जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 10,000, 15,000, 20,000, 1,00,000 ऐसे नाम जप करने चाहिए, तो हमारा पूरा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। और जो हम व्यापार, नौकरी आदि का उद्देश्य लिए हुए हैं, आज नहीं तो कल हमें सफलता प्राप्त होगी। हमें नाम जप से चलना चाहिए, हमें धर्म से चलना चाहिए। असफलता होने पर भी धैर्य रखना चाहिए और पुनः उसका अनुष्ठान करना चाहिए, तो हम सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। श्री राधा वल्लभ की। सूर्यदेव में हस्तिनापुर के बारे में कुछ सुना, महाभारत के बारे में सुना, भीष्म की। आचार्य मैं हस्तिनापुर के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। क्या होगा उस हस्तिनापुर का, क्या होगा उस राज सिंहासन का जिससे मैं बंधा हुआ हूँ। अगर विदुर मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ना की होती तो मैं इस राज सिंहासन का साथ ना देता। मैंने चौपाई जाते सिर्फ उनमें से आज 5 जल रहे हैं। विदुर, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता, बुढ़ापे दुख सहा भी नहीं जाता। अर्जुन मुझसे आकर कहा करता था, ताश्री मुझे भी मैया मारा। मैं कहता था, पगले मैं तेरे तात का भी था तू, आज उस अर्जुन पर कैसे वार चलाऊंगा। आचार्य बरवई सोचने का अवसर भी नहीं मिलेगा। महाराज जी, राम मंदिर में राग सेवा की सेवा होती है जी। और जितने भी बधाइयाँ होती है, कोई भी उत्सव सोया अपने राम जी को जी। ये एक हम लोग महाराज जी थोड़ी सी 2 पंक्ति सुनाना चाहेंगे महाराज जी, आपको बताइए जी। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, हाँ हाँ कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की प्यारी सुख खाने लागे, सुख खाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मिथिला धाम में जन्म हुआ है, अयोध्या धाम में वास हो रहा है, वृंदावन धाम में आकर आपका दर्शन पाके सचमुच मुझे लगता है। जय मिथिला जय मैथिली, जयति जनकपुर धाम, जय राघव सरयू अवध, तुलसी करत प्रणाम, तुलसी करत प्रणाम। हजारों कथाएं पूरी कर लिया, लेकिन निरंतर भगवान का स्मरण क्यों नहीं हुआ? अगर हम अन्य चाह छोड़ दें, एक सिद्ध पुरुष अयोध्या में राम मंगलदास जी का नाम सुना है, बड़े परमहंस सिद्ध थे। तो एक भागवताचार्य जी ने उनसे प्रार्थना की कि मैं नवीन भागवत करने जा रहा हूं, तो पहले आपको सुनाना चाहता हूं। तो भागवत सुनाई, तो उन्होंने कहा कि भागवत की दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो बोलो तुम क्या चाहते हो? तो उनका हमारे संतान नहीं है, संतान दे दो। कहा राम जी की कृपा से हो जाएगी। और क्या चाहिए? तो उनका धन नहीं है। बोले भगवान की कृपा से भी हो जाए। और क्या चाहिए? तो उनका भगवान की भक्ति। तो उन्होंने डांट दिया, तेरे को भक्ति मिलेगी? कदापि नहीं मिलेगी। तो उनका महाराज जी त्रुटि क्या हो गई? बोले त्रुटि ये कि पहले पुत्र और फिर धन और फिर भगवान की भक्ति, ऐसे नहीं मिलती। सर्वप्रथम भगवान की भक्ति। तो हम लोग कहीं ना कहीं अन्य चाहों की पूर्ति में लग जाते हैं। अन्य चाहों की पूर्ति होने के कारण फिर भजन गौड़ हो जाता है। अगर हम अन्य चाहों की जगह पहला भजन नंबर रखें तो अन्य चाहें तो अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए ऐसा है, आप धैर्य पूर्वक फिर प्रयासरत रहिए, जिह्वा से नाम रटने का प्रयास कीजिए, जिससे नाम हमें पकड़ ले। 4 वाणियां हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। प्रारंभ में वैखरी से और विश्वास करो, वैखरी ही परावाणी तक पहुंचा देगी। और जब परावाणी से भजन होता है तो रोम रोम आनंद से युक्त होता है, स्वयं होता है। जिसे अजपा जाप कहते हैं
कि अपने जप नहीं रहे लेकिन स्वयं चल रहा है, हमको वहां तक पहुंचना है। इसलिए हमें निरंतरता लानी पड़ेगी। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो, निरंतर आदर के सहित यदि नाम जपा जाए तो दृढ़ भूमि, फिर वो हृदय में विराजमान हो जाता है। बहुत कृपा करी दर्शन दिए। हमारे जीवन में गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा बहुत आता। भगवान के भजन से हृदय शीतल हो जाता है। अगर हम भजन और बढ़ावें तो ये क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, इस पर हम काबू कर लें। भजन और बढ़ाइए, खूब नाम जप कीजिए और सामने वाले में भगवान का दर्शन करने की भावना कीजिए। सब में सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो। तो जब हम अपने सामने वाले में भगवान देखेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। भगवान ही है, गाली दे रहे लेकिन अंदर से भगवान है, तो मन से हम प्रणाम करेंगे ना। सेवक भाव तभी पुष्ट होता है जब सब में इष्ट भाव करे, और जब इष्ट भाव करेगा तो क्रोध नहीं आएगा। जब हम जीव देखते हैं, दुष्ट देखते हैं, तब क्रोध आता है। तो जब इष्ट भाव देखते हैं तो क्रोध को समन करने की क्षमता आ जाती है। तो इसलिए नाम जप करो और सब में इष्ट भाव की चेष्टा करो।